धनु राशि वालों, कैसा रहेगा दिसंबर का तीसरा हफ्ता यानी 15 से 21 दिसंबर। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उससे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्या से भी निजात पा सकेंगे। तो देखिए, आपके लिए रनिंग करना बहुत आवश्यक है, परंतु सावधानी के साथ। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको खांसी जुकाम से संबंधित छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको इस सप्ताह अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना है। इसके लिए आप योग, मेडिटेशन और व्यायाम का भी सहारा अवश्य ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। राहु चौथे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है। अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है। तो आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से ही काम लें। देखिए, पैसे इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है और हम सभी को अपने पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट अवश्य ही करने चाहिए। लेकिन आपको अपना धन कहीं भी निवेश करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन किसी व्यर्थ जगह पर गवा दें। तो आइए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो देखिए, देर रात तक घर पहुंचने की आपकी आदत इस सप्ताह आपके लिए खासा मुसीबत का सबक बन सकती है। राहु चौथे भाव में बैठे हैं, जिससे आपके लिए इस बात की आशंका है कि आपके देर रात से आने को लेकर घर वालों के साथ आपका कोई बड़ा विवाद भी हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किसी भी बुरी आदत के चलते घर वालों से आपका विवाद हो जाए। तो देखिए, यदि ऐसा होता है तो आपको अपने घर में विवाद नहीं करना है और अपने घर वालों की बात बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुननी है और उसे अपने जीवन में लागू भी करना है। यही आपके लिए सकारात्मक रहेगा। और यदि परिवार में कोई बुरा समय आता है तो आपको अपने परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। और हो सकता है कि इस सप्ताह आपके परिवार में किसी को छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या हो जाए, तो ऐसे में आपको उनका पूरा साथ देने की आवश्यकता है, ताकि परिवारजनों के बीच आपकी छवि भी अच्छी बने और सबको यह एहसास भी होगा कि आप बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार नहीं हैं। तो देखिए, परिवार को लेकर इस सप्ताह आपको खासा तौर पर अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं कार्यस्थल और व्यवसाय के बारे में। तो देखिए, करियर राशि फल के मुताबिक शनि के तीसरे भाव में होने के कारण व्यापारी गणों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ उन्हें प्रशंसा और उन्नति भी प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय भाग्य आपका साथ देगा। जी हाँ, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों को जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियों से सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। छात्रों को इस दौरान बहुत सी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो आइए अब जान लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप अपने प्रेमी को अपनी भावनाओं को साझा करने में असफल हो रहे थे या पूर्व में उनके साथ सही संवाद करने में आपको कोई परेशानी आ रही थी, तो आपके लिए सप्ताह अपने प्रिय को अपनी दिल की बात कहने के लिए उत्तम रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि ऐसा करके संभव है कि आपका प्रेमी जिस गलतफहमी को लेकर दुविधा में था वो पूरी तरह से दूर हो जाए। जी हाँ, ये सप्ताह आपके लिए प्रेम जीवन के अनुसार बहुत सकारात्मक रहने वाला है। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ मिलकर आपको हर उस गलतफहमी को दूर करना होगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार पड़ी है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में पुनः प्रेम जागृत करने के लिए ये समय अवधि विशेष उत्तम रहने वाली है, जिसके कारण आप हर विवाद को खत्म कर अपने दाम्पत्य जीवन का सुख उठाने में सफल रहेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है, परंतु हो सकता है कि इस सप्ताह आपको किसी परेशानी का सामना भी करना पड़े। तो यदि आप चाहते हैं कि इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से दो चार ना होना पड़े,
तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। तो जी हाँ, शनिवार के दिन राहु को प्रसन्न करने के लिए आप हवन व यज्ञ करवा सकते हैं। साथ ही आपको रोजाना 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो इस सप्ताह आपको किसी भी परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।